समझ लिया भगवान। किसी महिला की चप्पल है, ये है। अब लाश निकाली हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। इतने बच्चा सब दबा के मर गया। वो 2 साल 3 साल का बच्चा दबा गया बेचारा। देख के तो वहाँ पर दिल कांप गया। वो जो मर गए उनको देख के तो हृदय कांप गया। नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी शनिवार शाम के करीब 8 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रयागराज जाने वाली यात्रियों से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे प्रयागराज एक्सप्रेस नामक ट्रेन आकर लग चुका था एंड स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर राजधानी ये दोनों ट्रेन पहले से डिले हो चुका। वो दोनों ट्रेनों का पैसेंजर का भीड़ से तीनों प्लेटफॉर्म 14, 15, 16 पहले से ही भरा हुआ था एंड प्लेटफॉर्म नंबर 14 जिसमें प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुका हुआ था वो ट्रेन भी पहले से ही भरा हुआ था। फिर एक सडन अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने वाला है। अनाउंसमेंट सुनने के बाद यात्री लोग प्रयागराज स्पेशल एंड प्रयागराज एक्सप्रेस के बीच कंफ्यूज होकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 का फुटओवर ब्रिज के पास एक सडन भगदौड़ मचाती है जिसमें 18 लोगों की जान जाती है, जिसमें से 11 महिला और 4 बच्चे थे एंड घायल हुए 15 जन। समस्या ये है कि अभी तक इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट की तरफ से कमी है कि इनकी खुद की जो IRCTC की ऐप है उस पर कोई अपडेशन नहीं है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी। ये बार बार जो चेंज कर देते हैं, कोई बाहर कह रहा है कि 13 नंबर पे लगेगी, कोई 16 नंबर कह रहा है, कोई 14 नंबर कह रहा है। समस्या वहाँ आती है। तो जब ये इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ पर तो कोई RPF या कोई नहीं। ये वो खाली पुलिस था, वो डर के मारे ऊपर नहीं चढ़ रहा था, वो और नीचे उतर रहा था। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं, ऐसा ही सेम इंसिडेंट कई बार हो चुका है। 2003 के नासिक कुंभ में दर्जनों लोगों की जान गई थी। फिर 2010 के हरिद्वार कुंभ में 15 लोगों का जान गया था। फिर 2013 में प्रयागराज में ही जब इसका नाम इलाहाबाद था तब 2013 के उस कुंभ में 36 लोगों की मौतें होती है रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की वजह से। फिर 29 जनवरी 2025 सुबह 4 बजे कुंभ के मेले में संगम तट के पास भगदड़ मची जिसमें सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। लेकिन उधर उपस्थित लोगों का ऐसा कहना है कि मौतें कहीं ज्यादा है। चली गई, इन लोगों ने कोई एक बार भी सुरक्षा नहीं किया, मम्मी कुचल के मार दी गई। अरे मोरे साहब, बिना माई कई बेटा हुआ हो गई लियो साहब। अभी हमारे देश में हम लोगों की जान की कीमत एक कॉकरोच जैसा बन चुका है। कहीं रोड पे कुचल के मर रहा है, तो कहीं स्टेशन पे कुचल के मर रहा है, तो कहीं कुंभ के मेले में कुचल के मर रहा है। मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। एंड इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाला बात यह है कि गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन के बारे में जानते हुए भी सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय इंसिडेंट पे जो मौतें हुई उसको छुपाने की कोशिश में लगे थे। अब रिटर्न आते हैं दिल्ली इंसिडेंट पे। इंसिडेंट हुआ था 8:30 से 9 बजे के बीच में एंड करीब रात के 10 बजे नजदीकी हॉस्पिटल में डेड बॉडीज एंड घायलों को लाया जाता है रेस्क्यू करके। एंड इंसिडेंट के करीब 2 घंटे बाद ANI जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे बाकी मीडिया चैनल्स न्यूज लेते हैं, उनका ऐसा कहना है, There is no stampede at New Delhi railway station. It is only a rumor. Northern Railways was running 2 planned special trains for Prayagraj. CRPO Northern Railways. तो उनका ऐसा कहना है कि स्पेशल ट्रेन चल रहा है प्रयागराज के लिए और ये स्टैम्पिड बस एक र्यूमर है और करीब 11 बजे तक इसको र्यूमर बताया जाता है। और इंसिडेंट के करीब 2 से ढाई घंटे बाद इनका और एक ट्वीट आता है जिसमें उनका ये कहना है कि a call was received that 15 people had been injured. जहाँ पे 18 लोगों की मौतें हुई हैं, वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन। ये तो हुआ मीडिया के द्वारा इंसिडेंट को दबाने की कोशिश। लेकिन इस मामले में हमारे गवर्नमेंट भी काम नहीं है। दिल्ली के LG साहब ने रात के करीब 11:55 में एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने कहा, There has been an unfortunate and tragic incident of loss of lives and injuries due to disorder and stampede at New Delhi railway station. My deepest condolences to the families of victims of the tragedy. ये ट्वीट LG साहब द्वारा इंसिडेंट के करीब 2.5 से 3 घंटे बाद रात के 11:55 को आता है एंड रात के करीब 12:24 पे सेम ट्वीट को एडिट करके उसमें से मौत का न्यूज हटा देते हैं। फिर हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी
इंसिडेंट के करीब 2.5 घंटे बाद ऐसा ट्वीट करते हैं कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, जहां पे उन्होंने मौतों को लेके एक बात तक नहीं कहा। फिर 11:52 पे उनका और एक ट्वीट आता है जहां पे उन्होंने ये कहा, फॉर स्पेशल ट्रेन्स टू इवैक्यूएट द अनप्रेसिडेंटेड सडन रश। अभी भी डेथ्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड ट्वीट में उनका ऐसा कहना है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सडन रश था। पहला तो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, ये सबको मालूम था। कुंभ में मौतें हुई है, ये हम सबको मालूम था। तीसरा, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ओवर क्राउडिंग हुआ वो सेकंड्स में जमा नहीं हुआ था। करीब शाम से लोगों का भीड़ बनना शुरू हुआ एंड करीब 2600 टिकट एक्स्ट्रा सोल्ड हुआ 6 से 8 के बीच में। तो फिर ये अनप्रेसिडेंटेड सडन रश कैसे हुआ? फिर करीब रात के 12:56 पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं, डिस्ट्रेस बाय द स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, माय थॉट्स आर विद ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। आई प्रे दैट the injured have speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by this stampede. फिर उसके बाद हमारे रेल मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि deeply saddened by the unfortunate stampede that occurred at New Delhi railway station. My prayers are with all those who have lost their loved ones. The entire team is working to assist all those who have been affected by this tragic incident. यहाँ पे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस इंसिडेंट को कंफर्म करते हैं, उसके बाद हमारे रेल मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं। इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एक चीज जो आपको हमको सबको पता है कि कोई गलत काम हो या फिर झूठ, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि जो भी गलत चीजें हमारे देश में हो रहा है उसको ना छुपा के उसके ऊपर सख्त एक्शन लेके उसको ठीक करने की कोशिश किया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट का भी भलाई है और देशवासियों का भी। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे बस एक सफर का माध्यम नहीं, ये भारत का लाइफलाइन है। और अगर इस लाइफलाइन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। अब इधर हम लोग के साथ साथ गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सही एक्शन ले रहा है? अपनी सोच बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।